हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लॉग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा क्रोटन का प्लांट है। क्रोटन का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है। ये फोलियस प्लांट होता है, एक पत्तों वाला पौधा होता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स में और अलग अलग शेप में आते हैं। बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं क्रोटन की और सारी ही वेराइटीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं। तो किसी भी वेराइटी को आप अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी हार्डी होती हैं इसकी कुछ वेराइटीज़ ग्रो करने के लिए। तो किस तरीके से क्रोटन की देखभाल की जाती है वही सब इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्रोटन का प्लांट है, इसकी वैरायटी का नाम है जोसेफ्स कोट। और ये इस तरीके के इसके पत्ते होते हैं, ऐसे कुछ स्पॉट से बने होते हैं, पिंक और येलो कलर के इसके लीव्स भी बहुत ही प्यारे लगते हैं ये देखने में। और ये लगभग मैंने 2 साल पहले परचेज़ किया था अपनी लोकल नर्सरी से और अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसे मैंने 22 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से मैंने इस प्लांट की केयर की है पिछले 2 सालों में और किस तरीके से मैंने इसे इतना हेल्दी और बुशी बनाया है, वही सब मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की सॉइल की। तो इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर से रिच सॉइल पसंद होती है। तो जब भी आप इसके लिए सॉइल बनाते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सॉइल आपकी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और मैं इसकी सॉइल बनाते समय उसमें लगभग 40% के करीब तो रेतीली मिट्टी लेती हूँ। और ये रेतीली मिट्टी थोड़े येलो से कलर में होती है, जो किसी भी नर्सरी में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी, क्योंकि नर्सरी वाले इसी रेतीली मिट्टी में अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो 40% तो मैं ये रेतीली मिट्टी लेती हूँ और 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% ही मैं इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाती हूँ, जैसे काऊ डंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बना हुआ कोई भी फर्टिलाइज़र। आप इस तरीके का कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। और साथ ही इस प्लांट के लिए आपको जब भी आप पॉट सिलेक्ट करें तो या तो आप इसके लिए क्ले पॉट्स यूज़ करें, या तो आप इसके लिए मिट्टी वाले गमले यूज़ करें, या फिर सीमेंट वाले यूज़ करें। प्लास्टिक वाले पॉट्स आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्लास्टिक पॉट्स में एरिएशन ज़्यादा प्रॉपरली नहीं हो पाता है और कई बार आपका प्लांट ख़राब होने लगता है प्लास्टिक पॉट्स में। और स्पेशली गर्मियों में तो आप प्लास्टिक पॉट ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होता है। और फिर साथ ही आप इसके पॉट्स में ड्रेनेज होल बना के रखें और उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहें, कहीं ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गए हैं। अगर बंद है तो उन्हें टाइम टू टाइम आप खोल के रखें, क्योंकि जब भी आप वाटरिंग करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो ड्रेनेज होल के थ्रू ही बाहर होता है। अगर ड्रेनेज होल प्रॉपरली नहीं खुले हुए हैं तो पानी आपके गमले में खड़ा रहेगा, आपकी मिट्टी में पानी रुका रहेगा और धीरे धीरे उससे फंगस लग जाएगी आपकी सॉइल में और आपके प्लांट्स की जड़ें गलने लग जाएंगी, आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मोस्टली जो प्लांट्स के मरने का कारण होता है वो ओवर वाटरिंग या आपके गमले में पानी का होल्ड होना होता है। आपके गमले में जब पानी नहीं निकल पाता है अच्छे से तो उसी की वजह से आपके प्लांट ज़्यादातर ख़राब होते हैं। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर बात करें इस प्लांट के लिए सनलाइट की, तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट इसे काफ़ी पसंद होती है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसके जो लीव्स के जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो बने रहते हैं और इसकी ब्यूटी बनी रहती है इसके लीव्स की। अगर आप इसे बिल्कुल शेड में रख देते हैं तो धीरे धीरे इसकी जो पत्तियों के जो कलर्स होते हैं वो फेड हो जाते हैं और इसके लीव्स ग्रीन कलर के ही रह जाते हैं, इसके ये सारे डिज़ाइंस फेड हो जाते हैं। तो आप इसे शेड में तो बिल्कुल ना रखें, आप इसे या तो डायरेक्ट सनलाइट में रखें या फिल्टर सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं, या आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। और सर्दियों में तो आप इसे सारा दिन भी डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जब 10 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर होने लगता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होने लगती हैं, तो उस टाइम आप इसे दिन में तो सारा दिन की डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंड से आपको इसे बचा के रखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड को ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उस टाइम ये अपने लीव्स को गिराने लगता है और धीरे धीरे ये पौधा ख़राब होने लगता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ ही गर्मियों में
जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होने लगती हैं, जब 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होने लगता है, तो उस टाइम आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। उस टाइम आप इसे फिल्टर्ड सनलाइट में रखें या फिर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। और जो दोपहर की, गर्मियों की दोपहर की जो बहुत तेज़ सनलाइट होती है, उससे आप इसको बचा के रखें, वरना इसके जो पत्ते हैं उनके किनारे जलने लगते हैं और आपके प्लांट्स की खूबसूरती ख़राब होने लगती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा एक ही पौधा है और कितना बुशी हो चुका है ये। तो जब भी आपके प्लांट की जो ब्रांचेस हैं, जो भी इसकी जो डालियां हैं, जब वो 8 से 9 इंच की होती हैं, तो उस टाइम आप इसके ऊपरी 2 पत्तों को पिंच कर दें, उन्हें काट के अलग कर दें। उससे आपके प्लांट्स में ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे और आपका पौधा बुशी हो जाएगा, वो घना होता जाएगा। इस चीज़ का आपको करते रहें, आप पिंचिंग करते रहें ताकि आपका पौधा घना होता रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ, मैं 12 लीटर पानी लेती हूँ, 12 से 15 लीटर, और उसमें लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर की डाल देती हूँ, और साथ ही आधी और या फिर 1 मुट्ठी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या सरसों खली की डाल देती हूँ, और उसे लगभग 2 दिनों के लिए मैं भिगो देती हूँ। और उसका जब 2 दिनों के बाद उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, उसे मैं इसकी सॉइल में डाल देती हूँ। और साथ ही उसमें आप लगभग आधा चम्मच के करीब फंजीसाइड डाल दें ताकि सॉइल में फंगस वगैरह ना लगे। और ये फर्टिलाइज़र आप लगभग 2 महीनों में अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं फर्टिलाइज़ करती हूँ अपने प्लांट को। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप NPK का बैलेंस फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे NPK 90-90-19 या फिर NPK 20-20-20। आप उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसकी सॉइल में दे सकते हैं और इसके पत्तों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करें ह्यूमिडिटी की, तो इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप या तो इसे बहुत सारे पौधों के बीच में रखें ताकि इसे ह्यूमिडिटी मिलती रहे प्रॉपरली, या फिर आप ऐसा करें कि आप एक ट्रे ले लें, जो भी पॉट्स के नीचे रखने वाली जो ट्रे होती है, उसमें कुछ छोटे छोटे से पेबल्स रख लें, कुछ छोटे छोटे से कंकड़ रख लें और थोड़ा सा उसमें पानी भर लें और उसे इस प्लांट के पॉट के नीचे रख दें आप। उससे धीरे धीरे इसे ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी और आपके प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होती रहेगी। या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्मियों में इस पर मिस्टिंग कर सकते हैं, सुबह शाम इस पर पानी का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी इसे काफ़ी पसंद होता है। और अगर आपको अपने प्लांट पे कोई इंसेक्ट्स, कोई पेस्ट दिखाई देते हैं तो हर 15 दिनों में आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं इस पर। हल्के गर्म पानी में आप 5 से 6 बूंदे नीम ऑयल की डाल लें और उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल के अपने हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट्स पे आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो भी पेस्ट वगैरह हैं वो हट जाएंगे। और इसी तरीके से आप अपने क्रोटन की देखभाल करें, ये काफ़ी अच्छे से आपके साथ चलता रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।